So guys, today I am going to start continuity, which is super duper easy chapter for CBSE examination point of view. पहले आपका पेपर 100 मार्क्स का आता था, लेकिन अब आपका पेपर 80 मार्क्स का आता है। पहले कंटिन्यूटी का क्वेश्चन नॉर्मली 4 to 5 मार्क्स का पूछा जाता था, एक 4 मार्क्स का, कभी कभी एक 1 मार्क्स का भी आता था, यानी 5 मार्क्स मैक्सिमम आते थे। अब 4 मार्क्स का आता था या अब, लेकिन जो न्यू ट्रेंड है, जो 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें आपका ये वाला कंटिन्यूटी वाला चैप्टर से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्योंकि पहले 4 मार्क्स का क्वेश्चन आते थे। अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है, अब वो क्वेश्चन 3 मार्क्स में डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो अब ये हम जो क्या है, आज जो क्या है, अपनी जेब में 2 से 3 नंबर पक्के करेंगे जिस सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये आईसीएसई में भी आता है, तो हम इसमें आईसीएसई और बोर्ड जो भी है सारे इसमें कवर करने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से करना है। कंटिन्यूटी होती क्या है, व्हाट इज कंटिन्यूटी? ए ग्राफ विदाउट ब्रेक एट ए गिवन पॉइंट और एन इंटरवल, ये होता है कंटिन्यूटी विदाउट ब्रेक। जैसे मैंने ये ग्राफ दिया है, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले लिया, इस पॉइंट पे देखें, इसके लेफ्ट में देखें, इसके राइट में देखें, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ना, या इंटरवल भी कह सकते हैं। जैसे मैं यहां से यहां तक का कोई इंटरवल कह देता कि मैंने कह दिया कि x बराबर -1 से लेकर के x बराबर 4 तक, तो ये कंटिन्यूअस बन रहा है क्योंकि कोई ब्रेक नहीं है इसमें। तो उस केस में भी हम इंटरवल में कह सकते थे। देखो कंटिन्यूटी पॉइंट भी होती है, कंटिन्यूटी एट पॉइंट, कंटिन्यूटी एट इंटरवल। इंटरवल में 2 तरह के होते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। मैं आगे भी डिस्कस करूंगा सारी बातें। अब सबसे बड़ा पॉइंट है जो एग्जामिनेशन में आपको लिखना ही लिखना है, जिसके बिना आपका जो क्या है हाफ मार्क्स डायरेक्ट होना ही होना है अगर नहीं लिखा तो। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट होता क्या है? ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। एक्स बराबर ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाएगा? जबकि ये फंक्शन की लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। एफ ए क्या है यहाँ पर? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट। जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू होती है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हम कब कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है? हमें क्या करना होता है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों हम कैलकुलेट करते हैं। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों अगर इक्वल आ गई तो हम कहेंगे लिमिट इज एग्जिस्ट इन द कंडीशन। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर होंगे। तो हम ऐसे लिख देते हैं कंटिन्यूटी के लिए कि लिमिट एग्जिस्टेंस के लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये प्लस इंडिकेट कर रहा है वी आर टेकिंग राइट हैंड लिमिट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट और राइट के पॉइंट देखते हैं, इसलिए माइनस और प्लस इंडिकेट कर रहा है। तो कंटिन्यूटी के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर इक्वल है तो फंक्शन उस पॉइंट पर सर्टेनली कंटिन्यूअस इट इज गिवन। ठीक है, अब देखो डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन तो क्या कंडीशन आती है? 2 बातें होती है मेनली। एक तो डिसकंटिन्यूअस के लिए फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। लिमिट एग्जिस्ट हम कब कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है? कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना हो, अलग अलग हो। और दूसरी कंडीशन है कि जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उसमें फंक्शन ही डिफाइंड ना हो। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट सर्टेन पॉइंट एट विच वी आर चेकिंग द और टेस्टिंग द कंटिन्यूटी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी। देखिए ओपन इंटरवल पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन द इंटरवल। इंटरवल के अगर हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम उसको इस तरह से लिख देते हैं, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को इस तरह से लिखते हैं। इसमें बाउंड्री पॉइंट भी कंसीडर होती हैं, यानी ए और बी पे भी कंसीडर होगा और बीच के पॉइंट पे तो होगा ही, लेकिन बाउंड्री पॉइंट पे भी होगा। ये क्लोज इंटरवल की कंडीशन है। अब देखो अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होता है? 2 फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स। देयर आर 2 फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स। किसी पॉइंट पर एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटीन्यूअस दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो कंडीशन होती है कि अगर इन दोनों फंक्शन को ऐड करें या दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करें तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी कंटीन्यूअस होगा उस पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है कि अगर ये दोनों फंक्शन को प्रोडक्ट करें या दोनों फंक्शन को डिवीजन फॉर्म में लिखें, कंडीशन ये है कि जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं उसमें 0 नहीं होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो इस कंटीन्यूअस एट एक्स बराबर ए कहलाएगा। दूसरी है कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस कंटीन्यूअस होगा। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है? फॉग वाला एफओजी ऑफ एक्स, इसको हम लिखते हैं क्या? एफ ऑफ जी एक्स। यानी ये कंपोजिट एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही कंटिन्यूअस है तो कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। ये वाला पॉइंट याद रखने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें मालूम होना चाहिए। एक तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये तीनों फंक्शन एट एवरी पॉइंट कंटिन्यूअस होते हैं।
नेक्स्ट है एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं और रेशनल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन आल्सो, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन भी डोमेन में होगा और रेशनल फंक्शन भी डोमेन में होगा। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को किस तरह से करना चाहिए कम से कम टाइम में, यू विल गेट फुल मार्क्स। देखो, सबसे पहले इसमें लिखने की कला है वो आपको सीखनी होगी। सिंस फंक्शन इज गिवन इज कंटिन्यूअस, हमने लिखा सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, इट इज गिवन टू यू। मैंने आपको बताया था कि स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई में, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स बराबर 0। ये स्टेप कंपलसरी है। एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी अनइक्वल साइन आ रहा है तो इसमें एक्स का नेगेटिव पार्ट भी कवर हो गया, यानी 0 से नेगेटिव नंबर भी कवर हो गए और पॉजिटिव नंबर भी कवर हो गए। जब ऐसी स्थिति आती है तो नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं कि सिंपल लिख देते हैं एक्सटेंडिंग टू। इसका मतलब है कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है इसमें। तो ये मैंने लिखा कंटिन्यूटी के लिए, लिखा कि लिमिट और ये फंक्शन वैल्यू ये इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो देखो अब इस पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ये है आपका साइन 2x अपॉन 5x और f0 की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर 0 इट इज गिवन टू k है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कैसे निकालेंगे? लिमिट को सॉल्व कर देते हैं। लिमिट सॉल्व करने का तरीका देखिए कैसे करना चाहिए। अब देखो साइन 2x है, हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा होता है, तो 1 होती है लिमिट इसकी। तो उसका यूज करते हुए मैं क्या करने जा रहा हूं कि यहाँ पर मैं सेम नंबर बना रहा हूं। मैंने क्या करा कि 5 को यहाँ लिख दिया, इस वाले को सेपरेट कर दिया और यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीपल ऊपर कर लिया, 2 से नीचे कर लिया, ये कर लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। अब ये बन गई फॉर्म स्टैंडर्ड, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो ये k के बराबर ही चल रहा है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2/5 को मैं बाहर ले लूं अगर, तो लिमिट साइन 2x अपॉन 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, k गिवन है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस वाले फॉर्मूले यूज करते हुए 1 आ गई, तो आपका क्या आ गया 2/5 इंटू 1 इज इक्वल टू k। इट मीन्स k की वैल्यू क्या आ गई 2/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में गिवन है, कैसे करना है 2 मार्क्स में गिवन है ये। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है पहले की तरह है, वैल्यू निकालनी है k की, फंक्शन गिवन है, कंटिन्यूअस है। तो सिंस ये आप जानते हैं सारे, सिंस f(x) is continuous it is given to you at x बराबर 0। जब कंटिन्यूअस है और ये अनइक्वल वाली कंडीशन है तो मैंने आपको सीधा सीधा लिमिट की कंडीशन ये बताई थी, ये फंक्शन है और ये आपकी लिमिट वैल्यू है, फंक्शन वैल्यू एट x बराबर 0। ये इक्वल होंगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो अब सिंपली हम क्या करने वाले हैं, लिमिट लेंगे इसकी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस kx अपॉन x साइन kx, साइन x है ना, और ये f0 फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर 0 पर डिफाइंड है, इज गिवन टू यू 1 है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k अननोन्स। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब देखो इसको हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो ऐसा करने से ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर kx अपॉन 2 अपॉन x इंटू साइन x इज इक्वल टू 1/2। अब थोड़ा सा और ट्रिक लगाएंगे इसमें कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने क्या करा, ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर kx/2 है, तो मैंने kx/2 का होल स्क्वायर लेना ही लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना है। ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, देखिए ये k²/4 से मल्टीपल कर लिया, तो मैं इससे डिवीजन भी करूंगा। मैंने यहाँ पे कर दिया 4y² क्योंकि मल्टीपल किया था k/2 के स्क्वायर का, तो मैं डिवीजन कर दिया। अच्छा एक पॉइंट और, यहाँ पे देखो x है, स्क्वायर करें तो x स्क्वायर है, तो अब देखो एक मेरे पास sin x फंक्शन है ना, तो sin x में मैंने क्या करा, sin x एक x से मल्टीपल किया था और एक x ऑलरेडी था तो x स्क्वायर हो गया, तो एक x यहाँ डिवीजन हो गया। ये हो गया मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू 1/2। अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो ये k स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा लिमिट 4k² अपॉन 2 और साइन kx/2 अपॉन kx/2 का होल स्क्वायर एट x टेंडिंग टू 0 कंडीशन पर इंटू 1 अपॉन
इसको चाहे तो हम x अपॉन साइन एक्स भी कर सकते हैं ऊपर ले जाके। अब मैं सीधा सीधा लिमिट ले लूंगा बाय टाइम गेटिंग, तो देखो 1/2 तो है ही, तो यहाँ पे देखो इसकी लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा k 2k², यहाँ पे क्या आया 4, तो यह आ जाएगा 2k²/4, ये आ गया मेरा। अब यहां में लिमिट लेंगे तो 2k²/4 का मतलब हो गया k²/2, सिंप्लीफाई काट दिया 2 से, और इसकी जब लिमिट लेंगे तो क्या देगा 1 का स्क्वायर देगा, और इसकी लिमिट लेंगे तो ये 1 देगा, और ये नंबर किसके बराबर आ रहा है 1/2 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा k² कितना आ गया 1 आ गया, तो k की क्या पॉसिबल वैल्यू आए +-1 विद द रिक्वायर्ड वैल्यूज। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो कंटिन्यूअस कहा है इसने, ये प्रूव करना है आपको। हाउ विल प्रूव इट? सबसे पहली बात ये है कि प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कंडीशन क्या है। कंडीशन है कि कंटिन्यूअस है, लेकिन ये इंटरवल वाला क्वेश्चन है। जब ये इंटरवल वाला क्वेश्चन है तो मैं ब्रेक करके लिखूंगा लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फ्रॉम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, वी आर टेकिंग राइट हैंड लिमिट, और हियर वी आर टेकिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब यहां से देखिए, सबसे पहले आई विल टेक द लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस दिस fx इंडिकेट कि वी आर टेकिंग द फंक्शन। देखो अब इसमें फंक्शन कौन सा लेंगे, x एक से छोटा किसमें है, इसमें है, तो आई विल टेक दिस फंक्शन 5x - 4, दिस फंक्शन आई विल टेक इन। तो अब क्या करूंगा मैं, आई विल टेक द लिमिट डायरेक्टली, तो 5 × 1 - 4 इज इक्वल टू 5 - 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है। नाउ राइट हैंड लिमिट RHL लिमिट x टेंडिंग टू x प्लस 1 इंडिकेट आई एम टेकिंग राइट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन fx है, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड फंक्शन की वैल्यू है ये वाला 4x³ - 3x। नाउ टेकिंग लिमिट, अगर मैं इसकी लिमिट लूं तो क्या होगा, लिमिट लेंगे तो 4 1 का क्यूब - 3 × 1 डिवाइड 4 × 1 - 3 मींस 4 - 3 इज इक्वल टू 1 आल्सो। अब देखो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, इट मींस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसकी फंक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाउ आई विल फाइंड द फंक्शन वैल्यू एट x बराबर 1। देखो x बराबर 1 पे ये फंक्शन वैलिड है, उसके बाद फंक्शन मुझे ये लेना पड़ेगा fx मैंने ले लिया, fx मैंने लिया कि ये है अपना 5x - 4। अब मेरे को f1 निकालना है एट x बराबर 1 फंक्शन वैल्यू, तो 5 × 1 - 4, तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1। तो देखो ये तीनों कंडीशन इक्वल आ गई, हेंस वी कैन से द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, ये आ गया। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट अवश्य दें, ताकि मैं फर्दर इंप्रूव कर पाऊं और आपकी जो क्वेरी है उसको भी पूरा कर पाऊं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। मैं आगे बहुत अच्छी वीडियो देने वाला हूं। अगले वाले में मैं आपको जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं कंटिन्यू के, वो भी आपको बताने वाला हूं। अब देखिए क्वेश्चन मैंने दिया है, द फंक्शन, देखिए सीबीएसई में ये रेगुलर 3 इयर्स में आया है, 2010, 11 और 12 में आया हुआ क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस है, x बराबर 1 पर a और b अननोन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहली बात तो उसमें देखेंगे कि कंटिन्यूटी के गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, तो बट फर्स्ट स्टेप शुड बी रिटन हियर, x - 1 - fx ये लेंगे, लिमिट x 1 प्लस fx ये लेंगे, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 1 लेंगे। ये तीनों फंक्शन तीनों स्टेप मुझे लिखने पड़ेंगे। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 इंडिकेट, तो 1 लेसर में कौन सा फंक्शन लेना चाहिए, ये वाला फंक्शन लेना चाहिए, तो 1 लेसर में हो जाएगा 5ax - 2b। अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा ये वाला फंक्शन है, तो 3ax + b लेंगे, है ना। और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 1 क्वेश्चन में ही गिवन है, 11 दे रखी है। अब मैं क्या करूंगा, अब उनकी लिमिट निकालेंगे, तो देखो इसकी लिमिट लेंगे तो हम डायरेक्टली क्या करने वाले हैं, fa × 1 - 2b,
ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट में अगर मैं लिमिट लेता हूं तो 3a इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 11। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गए। एक तो मैं 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 कह दूं, एक इक्वेशन इसके बराबर, दूसरी 3a प्लस b इज इक्वल टू 11 कह दूं और उसको 10 की तरह सॉल्व कर दूं तो 2 से मल्टीपल कर दें। देखो इस वाले में तो क्या हो जाएगा 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 और ये हो जाएगा 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22। तो ये कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया। 11a इज इक्वल टू 33। तो यहां से a बराबर कितना आया, a 3 आया और a की वैल्यू मैं किसी एक में डाल दूं तो b आ जाएगा। तो देखो 5 इंटू 3 माइनस 2a इज इक्वल टू 11, सॉरी 2b, तो 2b इज इक्वल टू 15 माइनस 11 मीन्स 4, तो b इज इक्वल टू 2 आ गया। ये मेरी रिक्वायर्ड आंसर है।